सोचिए ऑटो इंडस्ट्री में क्या ही तूफान आ जाए जब एक कार कंपनी का सीईओ खुद दुनिया के सामने आकर कहे कि उनका अब तक का सबसे रहस्यमयी और चर्चित इंजन सच में मौजूद है। जी हां, मर्सिडीज के सीईओ ने आखिरकार घोषणा कर दी है कि यासा फ्लक्स इंजन हकीकत बन गया है। वो इंजन जिसके बारे में अब तक सिर्फ अफवाहें और गुप्त चर्चाएं ही थीं। कहा जा रहा है कि यह इंजन इतना पावरफुल और एक अलग तकनीक पर बना है कि आने वाले समय में टेस्ला, बीवाईडी, टोयोटा जैसी कंपनियों की नींद उड़ सकती है। सोचिए, अगर यह इंजन कारों में लग जाए तो पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि मौजूदा इलेक्ट्रिक बैटरियों का खेल बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस इंजन में ऐसा क्या खास है, क्या यह वाकई वो गेम चेंजर साबित होगा जिसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सालों से तलाश है, या यह बस एक और हाईटेक वादा है जो आने वाले समय में धुंधला पड़ जाएगा। और अगर यह वाकई काम करता है तो क्या टेस्ला का ईवी दबदबा खतरे में पड़ जाएगा? यकीन मानिए, इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे राज खोलेंगे कि आप ऑटोमोबाइल के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। और हाँ, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो सबसे पहले देख सकें। जब कोई बड़ी कंपनी दुनिया के सामने कोई क्रांतिकारी तकनीक लाती है तो उसके पीछे हमेशा सालों की मेहनत, रिसर्च और गुप्त रणनीतियां होती हैं। मर्सिडीज के आयासा फ्लक्स इंजन के साथ भी यही हाल है। कई लोगों को लगता है कि यह अचानक सामने आया, लेकिन हकीकत यह है कि मर्सिडीज पिछले कई सालों से चुपचाप इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उन्होंने न तो इसके बारे में ज्यादा शोर मचाया, न ही मीडिया में बड़े बड़े दावे किए, बल्कि पर्दे के पीछे बैठकर इस तकनीक को हकीकत में बदलते रहे। यही मर्सिडीज का असली मास्टर प्लान है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2010 से 2015 के बीच पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की लहर दौड़ पड़ी थी। टेस्ला ने उस समय अपने मॉडलों से दिखा दिया था कि इलेक्ट्रिक वाहन न केवल भविष्य हैं, बल्कि वर्तमान भी हैं। इस दौरान मर्सिडीज को यह साफ हो गया कि अगर उन्हें भविष्य में अपनी पकड़ बनाए रखनी है तो उन्हें सिर्फ बैटरियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि मोटरों की तकनीक में भी क्रांति लानी होगी। उस समय मर्सिडीज की नजर ब्रिटेन की एक छोटी लेकिन नवोन्मेषी कंपनी वायएसा आस्ते पर पड़ी। यासा कंपनी ने पहले ही एक्सियल फ्लक्स मोटर पर शोध शुरू कर दिया था और उनके शुरुआती प्रोटोटाइप ने साबित कर दिया कि यह डिजाइन भविष्य बदल सकता है। मर्सिडीज ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और धीरे धीरे यासा का समर्थन करना शुरू कर दिया। अंततः 2019 में मर्सिडीज ने यासा को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया। यह खरीद मर्सिडीज की मास्टर प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य व्यावसायिक सौदा लग रहा था, लेकिन असल में यही वह कदम था जिसने यासा फ्लक्स इंजन की नींव रखी। इसके बाद मर्सिडीज ने यासा को पूरी फंडिंग और रिसर्च सपोर्ट दिया। पिछले 5 से 10 सालों में इस प्रोजेक्ट पर लाखों डॉलर खर्च किए गए और सैकड़ों इंजीनियरों ने इस इंजन को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत की। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को इतना गुप्त रखा कि उद्योग जगत के जानकार भी अंदाजा नहीं लगा पाए कि मर्सिडीज क्या कर रही है। लोगों ने बस यही मान लिया कि मर्सिडीज अपनी लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे वे एक ऐसे इंजन पर काम कर रहे थे जो पूरे ऑटो उद्योग की दिशा बदल सकता था। इस मास्टर प्लान का दूसरा पहलू था समय। मर्सिडीज ने इस तकनीक को कभी भी जल्दबाजी में लॉन्च नहीं किया। उन्हें पता था कि अगर कोई अधूरा या कमजोर उत्पाद बाजार में आया तो टेस्ला और बीवाईडी जैसी कंपनियां तुरंत उसका मजाक उड़ाएंगी। इसलिए मर्सिडीज ने पहले इसका गहन परीक्षण किया, हजारों घंटे ड्राइविंग सिमुलेशन किए
और हर परिस्थिति में इसका परीक्षण किया। अब जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि यह इंजन कामयाब होगा, तभी उन्होंने दुनिया के सामने इसकी घोषणा की। मर्सिडीज के इस कदम से साफ जाहिर है कि उन्होंने टेस्ला से बहुत कुछ सीखा है। टेस्ला हमेशा बाजार में बड़े जोर शोर से उतरती है, लेकिन मर्सिडीज ने चुप रहकर सही समय पर अपना कदम रखा है। यही उनका मास्टर प्लान है। कम बोलो, ज्यादा करो। यासा फ्लक्स इंजन क्या है, जरा सोचो। जब भी हम कारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इंजन का ख्याल आता है। पहले पेट्रोल और डीजल इंजन का बोलबाला था, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आया। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा में है यासा फ्लक्स इंजन का नाम। मर्सिडीज ने इसका खुलासा कर दिया है और दुनिया भर में इसकी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन आखिर ये यासा फ्लक्स इंजन है क्या, और इसे इतना खास क्यों माना जाता है? आइए इसे बेहद आसान और आम भाषा में समझते हैं। यासा दरअसल एक ब्रिटिश कंपनी है जिसने इस इंजन की तकनीक पर काम किया था और बाद में मर्सिडीज ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। फ्लक्स का मतलब है चुंबकीय प्रवाह। अब यहां से समझिए, इलेक्ट्रिक मोटर बिजली और चुंबक के खेल पर काम करती हैं। सामान्य इलेक्ट्रिक मोटर, जिन्हें हम स्थायी चुंबक या इंडक्शन मोटर कहते हैं, मोटी और बड़ी होती हैं, जो ज्यादा जगह घेरती हैं और वजन भी ज्यादा होता है। लेकिन यासा फ्लक्स इंजन की खासियत यह है कि यह बहुत छोटा, हल्का और शक्तिशाली होता है। इसके डिजाइन को एक्सियल फ्लक्स कहा जाता है। अब एक्सियल फ्लक्स का क्या मतलब है? आसान भाषा में समझें तो एक सामान्य मोटर सिलेंडर की तरह घूमती है, लेकिन एक्सियल फ्लक्स मोटर एक छपटी डिस्क की तरह घूमती है। यानी यह मोटर मोटे सिलेंडर की तरह नहीं, बल्कि एक पतली और गोल प्लेट की तरह होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कम जगह घेरती है, हल्की होती है, लेकिन ज्यादा पावर देती है। यही वजह है कि मर्सिडीज इसे अपने सुपर पावरफुल इंजनों में से एक के तौर पर पेश कर रही है। अब बात करते हैं टॉर्क की। आसान शब्दों में समझें तो टॉर्क इंजन की टार्चिंग फोर्स है। उदाहरण के लिए, जब आप स्पैनर से स्क्रू घुमाते हैं तो छोटे स्पैनर से आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन लंबे स्पैनर से वही स्क्रू आसानी से खुल जाता है। मोटर के टॉर्क के साथ भी यही होता है। यासा फ्लक्स इंजन का टॉर्क ज्यादा होता है, यानी कार तुरंत जबरदस्त पिकअप पकड़ सकती है। एक सामान्य मोटर को गति पकड़ने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह फ्लक्स इंजन तुरंत अपनी पूरी शक्ति दे देता है। इसका नतीजा यह होगा कि कार पलक झपकते ही 0 से 100 किलो कैलोरी की गति पकड़ लेगी। एक और बड़ा अंतर इसकी दक्षता में है। एक सामान्य इलेक्ट्रिक मोटर चलते समय बहुत गर्म हो जाती है और बहुत सारी ऊर्जा और ऊष्मा बर्बाद करती है, लेकिन यासा फ्लक्स इंजन का डिजाइन ऐसा है कि इसमें ऊष्मा का नुकसान कम होता है, यानी बैटरी की शक्ति बर्बाद नहीं होती और कार को ज्यादा रेंज मिलती है। आसान शब्दों में कहें तो अगर एक इलेक्ट्रिक कार 400 किलो कैलोरी की रेंज देती है, तो फ्लक्स इंजन वाली वही कार 550 किलोमीटर पर 500 तक जा सकती है, वो भी बिना बैटरी का आकार बढ़ाए। यासा फ्लक्स इंजन की एक और खासियत यह है कि कॉम्पैक्ट होने के बावजूद यह भारी वाहनों में भी फिट हो सकता है, चाहे छोटी हैचबैक हो, एसयूवी हो या स्पोर्ट्स कार। यह सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। साधारण इलेक्ट्रिक मोटर बड़े और भारी होने के कारण हर जगह फिट नहीं हो पाते, लेकिन यह नई तकनीक लचीली है। अब सोचिए, जब कार कंपनियों को छोटा, हल्का और पावरफुल इंजन मिलेगा तो उसके कितने बड़े फायदे होंगे। कार हल्की होगी तो बैटरी पर भार कम पड़ेगा, बैटरी छोटी रखी जा सकेगी और कार की कीमत भी कम हो सकेगी। इसके अलावा हल्की कार चलाने में भी ज्यादा स्मूथ और मजेदार होगी। इस इंजन का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यही भविष्य की तकनीक है।
दुनिया की ज्यादातर इलेक्ट्रिक कंपनियां अभी भी पुरानी मोटर तकनीक पर काम कर रही हैं, लेकिन मर्सिडीज ने यासा फ्लक्स इंजन लाकर साफ कर दिया है कि आने वाले सालों में सिर्फ वही कंपनियां टिक पाएंगी जो नई और क्रांतिकारी तकनीक अपनाएंगी। यासा फ्लक्स इंजन कार जगत की जान है, जो छोटा होने के बावजूद पहले से ज्यादा पावर देता है। यह आम इलेक्ट्रिक मोटरों से अलग है क्योंकि इसका डिजाइन बिल्कुल नया है। इसमें ज्यादा शक्ति, ज्यादा दक्षता और कम जगह होती है। फ्लक्स यानी चुंबकीय प्रवाह और टॉर्क यानी बल, इन दोनों का मेल इसे इतना खास बनाता है। तकनीक का असली जादू, जब भी किसी नई तकनीक की बात होती है तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या नया है जो पहले किसी ने नहीं किया। अब यासा फ्लक्स इंजन की असली खासियत इसके डिजाइन में छिपी है। इसका डिजाइन एक्सियल फ्लक्स मोटर कॉन्सेप्ट है। यह नाम सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन असल में इसे समझना आसान है। कल्पना कीजिए कि सीडी या डीवीडी जैसी दो पतली डिस्क हैं और उन पर तारों और चुंबकों की कुंडलियां लगी हैं। जब बिजली इनमें प्रवाहित होती है तो यह डिस्क घूमने लगती है और यहीं से मोटर को शक्ति मिलती है। अब फर्क इतना है कि आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाली साधारण मोटरें रेडियल फ्लक्स डिजाइन पर आधारित होती हैं। इनमें चुंबक और कुंडलियां एक सिलेंडर के चारों ओर घूमती हैं, जबकि यासा फ्लक्स इंजन में यह सब एक डिस्क की तरह छपटा होकर होता है। यही डिजाइन इसे खास बनाता है। अक्षीय फ्लक्स डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हल्का और कॉम्पैक्ट होता है। एक सामान्य मोटर को ज्यादा जगह की जरूरत होती है, यह मोटी और भारी होती है, लेकिन यह नई मोटर पतली, हल्की और आकार में छोटी है। इसका मतलब है कि कार निर्माताओं को अब गाड़ियों में मोटर लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। इस जगह का इस्तेमाल या तो छोटी बैटरी लगाकर गाड़ी को सस्ता बनाने में किया जा सकता है, या फिर उसी जगह में ज्यादा बैटरियां लगाकर गाड़ी की रेंज बढ़ाई जा सकती है। यानी यह तकनीक कंपनियों को ज्यादा लचीलापन देती है। अब बात आती है दक्षता की। सामान्य मोटरें चलते समय बहुत गर्म हो जाती हैं और गर्मी में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है। यही कारण है कि बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन अक्षीय फ्लक्स डिजाइन इस नुकसान को कम करता है। इसका आकार ऐसा है कि गर्मी जल्दी निकल जाती है और ऊर्जा बहुत कम बर्बाद होती है। इसका मतलब है कि बैटरी से पैदा होने वाली ज्यादा बिजली कार चलाने में इस्तेमाल होगी। नतीजा, कार की रेंज और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाती है। अगर हम इसकी तुलना पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर से करें तो फर्क साफ दिखाई देता है। मान लीजिए कि एक सामान्य इलेक्ट्रिक मोटर वाली कार 400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो यासा फ्लक्स इंजन वाली वही कार 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। यही वजह है कि लोग इसे भविष्य का गेम चेंजर कह रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर इसका शक्ति भार अनुपात है। सामान्य मोटरें भारी होती हैं और उतनी शक्ति देने के लिए बड़े चुंबकों और अधिक कुंडलियों की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्षीय फ्लक्स मोटर हल्की होने के बावजूद उतनी ही शक्ति देती है। मतलब अगर पहले किसी कार में 100 किलोजूल की मोटर लगती थी, तो अब उतनी ही पावर सिर्फ 60 से 70 किलोजूल की मोटर से मिलेगी। कार हल्की होगी तो बैटरी पर दबाव भी कम पड़ेगा और कार की परफॉर्मेंस भी स्मूथ हो जाएगी। जब मर्सिडीज ने इस तकनीक को अपनाया तो उनका असल मकसद सिर्फ पावर बढ़ाना नहीं, बल्कि पूरी कार इंडस्ट्री की सोच बदलना था। क्योंकि अब तक कंपनियां मोटर को बड़ा और शक्तिशाली बनाकर परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश करती थीं। लेकिन यासा फ्लक्स ने साबित कर दिया कि हल्की, कॉम्पैक्ट और समझदारी से डिजाइन की गई मोटर ज्यादा उपयोगी हो सकती है। आज टेस्ला, BYD और अन्य कंपनियां रेडियल फ्लक्स मोटरों पर निर्भर हैं। यह तकनीक कई सालों से इस्तेमाल में है, लेकिन यासा फ्लक्स डिजाइन पुराने बटन वाले फोन से स्मार्टफोन की ओर बदलाव जैसा ही है।
शुरुआत में लोग कहेंगे कि इसमें क्या फर्क है, लेकिन जब इसके फायदे सामने आएंगे तो इंडस्ट्री खुद ब खुद इसकी ओर बढ़ जाएगी। इस इंजन का जादू इसकी डिस्क जैसी डिजाइन में है। हल्कापन, ज्यादा पावर, ज्यादा दक्षता और कम जगह, ये चारों बातें मिलकर इसे भविष्य का सितारा बनाती हैं। यही वजह है कि मर्सिडीज के इस ऐलान के बाद पूरा ऑटो सेक्टर हिल गया है। टेस्ला बनाम मर्सिडीज, सबसे बड़ी जंग। ऑटोमोबाइल की दुनिया में अगर किसी एक कंपनी का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वो है टेस्ला। एलन मस्क ने जिस तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फैशन और जरूरत दोनों बनाया, वैसा कोई और नहीं कर पाया। टेस्ला की कारें आज भी दुनिया की सबसे लोकप्रिय ईवी मानी जाती हैं। लेकिन अब मर्सिडीज के नए यासा फ्लक्स इंजन ने टेस्ला को सीधी चुनौती दे दी है। सवाल यह है कि यह प्रतिस्पर्धा कितनी बड़ी है और यह इंजन एलन मस्क के लिए सिरदर्द क्यों साबित हो सकता है। टेस्ला की मौजूदा गाड़ियों में ज्यादातर परमानेंट मैग्नेट और इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है। ये मोटरें शक्तिशाली तो होती हैं, लेकिन भारी भी होती हैं और ज्यादा जगह घेरती हैं। दूसरी ओर यासा फ्लक्स इंजन एक्सियल फ्लक्स डिजाइन पर आधारित है। इसका सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह पतली डिस्क जैसा होता है, हल्का होता है और ज्यादा पावर देता है। यानी जहां टेस्ला का इंजन भारीपन के साथ आता है, वहीं मर्सिडीज का इंजन कॉम्पैक्ट होने के बावजूद ज्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि ऑटो इंडस्ट्री कह रही है कि टेस्ला की तकनीक अब पुरानी लगने लगी है। एलन मस्क के लिए यह इंजन सिरदर्द इसलिए है क्योंकि टेस्ला ने अभी तक अपनी मोटरों में बड़े बदलाव नहीं किए हैं। टेस्ला की खासियत इसकी बैटरी और सॉफ्टवेयर रही है। लेकिन अगर मर्सिडीज मोटर तकनीक में इतनी बड़ी छलांग लगाती है तो टेस्ला की सबसे बड़ी यूएसपी यानी बाजार पर पकड़ डगमगा सकती है। अगर मर्सिडीज इस इंजन को अपनी लग्जरी और मास मार्केट दोनों गाड़ियों में लगाती है तो टेस्ला की गति, रेंज और दक्षता सब पर सवाल उठेंगे। अब बात करते हैं गति, दक्षता और लागत के अंतर की। टेस्ला की गाड़ियां 0 से 100 किमी घंटा की रफ्तार बहुत तेजी से पकड़ लेती हैं, लेकिन यासा फ्लक्स इंजन का टॉर्क इतना ज्यादा है कि यही काम और भी तेजी से और आसानी से किया जा सकता है। दक्षता की बात करें तो टेस्ला के मोटर से ज्यादा ऊर्जा गर्मी में बर्बाद होती है, जबकि फ्लक्स इंजन ज्यादा बिजली बचाता है और बैटरी की रेंज बढ़ाता है। कीमत की बात करें तो शुरुआत में फ्लक्स इंजन थोड़ा महंगा होगा क्योंकि यह एक नई तकनीक है, लेकिन जब मर्सिडीज इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी तो इसकी कीमतें भी गिर जाएंगी और टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए इसे टक्कर देना मुश्किल हो जाएगा। अब BYD और टोयोटा पर एक नजर डालते हैं। आज BYD दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। उनकी ब्लेड बैटरी ने बाजार में हलचल मचा दी थी क्योंकि यह ज्यादा सुरक्षित थी और ज्यादा चलती थी। लेकिन फ्लक्स इंजन की प्रतिस्पर्धा बैटरी से नहीं बल्कि मोटर से है। अगर मर्सिडीज इस मोटर को बैटरी के साथ एकीकृत करती है तो BYD का फायदा धीरे धीरे कम हो सकता है। उनकी बैटरी तो दमदार है, लेकिन मोटर उतनी क्रांतिकारी नहीं है। ऐसे में BYD को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, एक तरफ टेस्ला और दूसरी तरफ मर्सिडीज। टोयोटा की बात करें तो उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना टेस्ला या BYD ने दिया। टोयोटा ज्यादातर हाइब्रिड और हाइड्रोजन तकनीक पर दांव लगा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर फ्लक्स इंजन वाकई बाजार में गेम चेंजर बन जाता है तो टोयोटा की हाइड्रोजन रणनीति पीछे छूट जाएगी। हाइब्रिड कारें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने अपनी जगह खो रही हैं, और अगर मर्सिडीज फ्लक्स इंजन वाली गाड़ियों को ज्यादा पावर और ज्यादा रेंज देना शुरू कर देती है तो टोयोटा को अपनी पूरी योजना बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक और बड़ा अंतर यह है कि मर्सिडीज की ब्रांड इमेज, लग्जरी
और भरोसे पर आधारित है। अगर टेस्ला अपनी कारों में फ्लक्स इंजन को शामिल करती है तो दुनिया भर के ग्राहक इसे एक प्रीमियम और भविष्य की तकनीक मानेंगे। वहीं दूसरी ओर टेस्ला को अपनी पुरानी मोटर तकनीक को अपग्रेड करना होगा, वरना वह धीरे धीरे पीछे छूट सकती है। टेस्ला और मर्सिडीज के बीच की लड़ाई अब सिर्फ बैटरी या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंजन के नए आइडिया तक पहुंच गई है। और यह लड़ाई BYD और टोयोटा के लिए भी सिरदर्द बन जाएगी। BYD को अपनी मोटर तकनीक को तेजी से अपग्रेड करना होगा और टोयोटा को अपनी हाइड्रोजन रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। आखिरकार यासा फ्लक्स इंजन सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, यह पूरे उद्योग जगत के शक्ति संतुलन को बदल सकता है। टेस्ला को अपना वर्चस्व बचाने के लिए नए कदम उठाने होंगे। BYD को मोटर तकनीक में उतरना होगा और टोयोटा को यह तय करना होगा कि क्या हाइड्रोजन वाकई भविष्य है या उन्हें भी इस फ्लक्स क्रांति में शामिल होना होगा। परफॉर्मेंस और पावर का नया खेल। जब भी किसी कार की पावर और उसकी असली पहचान की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में स्पीड और हॉर्स पावर का ख्याल आता है। कार जितनी तेज दौड़ती है उसका इंजन और तकनीक उतनी ही ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। अब मर्सिडीज के नए यासा फ्लक्स इंजन ने परफॉर्मेंस और पावर के इस खेल में एक नई परिभाषा गढ़ दी है। इसकी ताकत सिर्फ कागज पर लिखे आंकड़ों में नहीं, बल्कि सड़क पर इसके असली असर में दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड और हॉर्स पावर की। साधारण इलेक्ट्रिक मोटरों में कार को एक निश्चित पिकअप और गति देने की क्षमता होती है। यानी अगर कोई कार 0 से 100 किमी की रफ्तार 6 सेकंड में पकड़ लेती है तो टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार के लिए यह अच्छा माना जाता है। लेकिन यासा फ्लक्स इंजन इस दौड़ को और भी तेज बना सकता है। इसकी वजह यह है कि यह हल्का मोटर ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है। जब गाड़ी पर वजन कम होता है और पावर आउटपुट ज्यादा होता है तो गाड़ी आसानी से हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है। इसका असर सीधे तौर पर हॉर्स पावर पर दिखता है। फ्लक्स इंजन छोटे आकार में भी एक बड़ी मोटर जितनी ही शक्ति देता है और यही असली खेल बदल देता है। अब आते हैं हाई टॉर्क पर। अगर आसान भाषा में समझें तो टॉर्क कार की खींचने की शक्ति है। जैसे ही आप स्पैनर से स्क्रू को कसते हैं, छोटा स्पैनर ज्यादा जोर लगाता है, लेकिन बड़ा स्पैनर यही काम आसानी से कर लेता है। यासा फ्लक्स इंजन की खासियत यह है कि यह मोटर शुरू से ही ज्यादा टॉर्क देता है। यानी जैसे ही कार स्टार्ट होगी, यह तुरंत पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ पकड़ लेगी। इसका मतलब है कि ड्राइवर को स्पीड पकड़ने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साधारण मोटरों में टॉर्क धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे कार को पूरी पावर मिलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन फ्लक्स इंजन में एक्सीलेटर दबाते ही झटके में पावर मिल जाती है। यही वजह है कि सड़क पर इसका प्रदर्शन किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं होगा। चाहे ट्रैफिक से भरी सड़क हो या हाईवे पर लंबा सफर, फ्लक्स इंजन वाली कार हमेशा तेज और स्मूथ महसूस होगी। अब आते हैं ज्यादा रेंज और दक्षता पर। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि बैटरी कितनी देर तक चलेगी और कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। यासा फ्लक्स इंजन इस चिंता को काफी हद तक दूर कर देता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें पावर की हानि बहुत कम होती है। सामान्य मोटरों में चलते समय बहुत सारी बिजली ऊष्मा में बर्बाद होती है, लेकिन फ्लक्स इंजन की खासियत यह है कि यह कम बिजली को ऊष्मा में और ज्यादा को कार की गति में परिवर्तित करता है। इसका सीधा असर कार की रेंज पर पड़ता है। मान लीजिए एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार 400 किलोमीटर चलती है, तो अगर वही कार फ्लक्स इंजन पर चले तो वह आसानी से 500-550 किलोमीटर तक जा सकती है। और यह अंतर कम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में हर अतिरिक्त 100 किलोमीटर की रेंज कंपनी को बाजार में बढ़त दिला सकती है।
उच्च दक्षता का एक और लाभ भी बैटरी पर कम दबाव है। जब मोटर बिजली का अधिक कुशलता से उपयोग करती है तो बैटरी पर उतना दबाव नहीं पड़ता। इससे बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है और वाहन को बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि फ्लक्स इंजन न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है, क्योंकि लंबे समय में उपयोगकर्ता को चार्जिंग और रखरखाव पर कम खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका प्रदर्शन सिर्फ रेसिंग ट्रैक तक ही सीमित नहीं है। फ्लक्स इंजन रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी फर्क डालता है। तेज पिकअप, स्मूथ ड्राइव, लंबी रेंज और ज्यादा विश्वसनीयता, ये सब मिलकर गाड़ी को एक नए मुकाम पर ले जाते हैं। यही वजह है कि जानकार कह रहे हैं कि मर्सिडीज का यह इंजन आने वाले समय में कारों की दुनिया में एक नया मानक स्थापित करेगा। तो साफ है कि समय है कि ईशाम परफॉर्मेंस और पावर के इस नए खेल में यासा फ्लक्स इंजन ने बाजी मार ली है। टेस्ला और BYD जैसी कंपनियों को अब सिर्फ बैटरी पर ही नहीं बल्कि मोटर की इस नई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में ग्राहक यही पूछेंगे कि गाड़ी कितनी देर चलती है, कितनी तेज चलती है और कितने पैसे बचाती है। और यासा फ्लक्स इंजन के पास फिलहाल इन तीनों सवालों का सबसे अच्छा जवाब है। वैश्विक बाजार पर असर। जब भी कोई नई और बड़ी तकनीक सामने आती है तो उसका असर सिर्फ उसे बनाने वाली कंपनी तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरा वैश्विक बाजार हिल जाता है। मर्सिडीज के वायसा फ्लक्स इंजन के साथ भी यही हो रहा है। जैसे ही कंपनी ने इस इंजन के हकीकत में बदलने की घोषणा की, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गईं। हर तरफ यही सवाल उठ रहा है, क्या वाकई इससे ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य बदल जाएगा? सबसे पहले इसका असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। जैसे ही यह खबर आई कि मर्सिडीज के पास अब फ्लक्स इंजन आ गया है, उनके शेयरों में तेजी आने लगी और निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो गया। साथ ही टेस्ला और BYD जैसी कंपनियों के निवेशकों में भी हलचल मच गई, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि अब मर्सिडीज के पास वाकई एक बड़ा बदलाव लाने वाला विकल्प है। वैश्विक निवेशक हमेशा नई और अनोखी तकनीक वाली कंपनी की ओर झुकते हैं और फ्लक्स इंजन ने यही माहौल बनाया। अब आते हैं कार बाजार पर। यूरोप और अमेरिका में मर्सिडीज की छवि हमेशा से लग्जरी और भरोसे की रही है। अगर उनकी गाड़ियों में फ्लक्स इंजन आने लगे तो ग्राहक सिर्फ ब्रांड की वजह से ही नहीं बल्कि नए परफॉर्मेंस और ज्यादा रेंज की वजह से भी मर्सिडीज की तरफ दौड़ेंगे। इसका सीधा असर टेस्ला और BMW जैसी कंपनियों की बिक्री पर पड़ सकता है, खासकर अमेरिका में, जहां टेस्ला को EV बाजार का बादशाह माना जाता है। अब मर्सिडीज का आना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। चीनी बाजार की बात करें तो BYD और NIO जैसी कंपनियां वहां EV की बादशाह मानी जाती हैं। चीन की सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का काफी समर्थन करती है और वहां सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों की काफी मांग है। लेकिन फ्लक्स इंजन की खासियत यह है कि यह सिर्फ लग्जरी कारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर मर्सिडीज इस इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देती है और इसकी लागत कम करने में कामयाब हो जाती है तो वह चीन के सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में भी अपनी जगह बना सकती है। उस समय BYD जैसी कंपनियों के लिए अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल होगा। अब भारत जैसे उभरते बाजारों पर नजर डालते हैं। यहां इलेक्ट्रिक वाहन बाजार अभी शुरुआती दौर में है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है। टाटा, महिंद्रा और MG जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अगर फ्लक्स इंजन वाली मर्सिडीज कारें यहां आती हैं तो यह तकनीक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर और आकर्षित करेगी। हालांकि शुरुआत में ये कारें महंगी होंगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स इंजन वाली कार का मतलब ज्यादा रेंज, ज्यादा पावर और ज्यादा विश्वसनीयता है। इसका असर यह होगा कि अन्य भारतीय कंपनियों पर भी
मोटर तकनीक में नवाचार करने का दबाव बढ़ेगा। इसका वैश्विक राजनीति और ऊर्जा क्षेत्र पर भी असर पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के कारण तेल की मांग पहले से ही धीरे धीरे कम हो रही है। अब फ्लक्स इंजन जैसी कुशल तकनीक के आने से पेट्रोल डीजल का खेल और कमजोर हो जाएगा। तेल बेचने वाले देशों के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर लिथियम बेरी बैटरी से जुड़े देशों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और बढ़ेगी। एक और बड़ा असर सरकारी नीतियों पर पड़ेगा। यूरोप पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब जब फ्लक्स इंजन जैसी तकनीक आ रही है तो सरकारें और सख्त हो सकती हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल कारों पर टैक्स और बढ़ा दिया जाए और फ्लक्स इंजन जैसी तकनीक वाली गाड़ियों पर ज्यादा सब्सिडी दी जाए। फ्लक्स इंजन के साथ सोशल मीडिया और ग्राहकों का व्यवहार भी बदलेगा। लोग अब सिर्फ बैटरी और चार्जिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि मोटर की पावर और उसकी दक्षता को भी समझने लगेंगे। जैसे आज हर कोई पूछता है कि इस कार की रेंज क्या है, वैसे ही आने वाले समय में लोग पूछेंगे कि इसमें कौन सी मोटर है, फ्लक्स या पुराना रेडियल। यही बदलाव बाजार का असली चेहरा होगा। तो साफ है कि मर्सिडीज का फ्लक्स इंजन सिर्फ एक कार का पुर्जा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो पूरे वैश्विक बाजार को हिला देगा। इससे निवेशकों का नजरिया बदलेगा, ग्राहकों की सोच बदलेगी, गाड़ियों का डिजाइन बदलेगा और ऊर्जा नीतियां भी बदल जाएंगी। जो कंपनियां इस बदलाव के साथ चलेंगी वे बची रहेंगी, और जो पीछे रह जाएंगी वे धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाएंगी। दुनिया में जब भी कोई नई तकनीक आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या यह आम लोगों तक पहुंच पाएगी या सिर्फ अमीरों की लग्जरी कारों तक ही सीमित रहेगी। यही सवाल आजकल मर्सिडीज के वायासा फ्लक्स इंजन को लेकर उठ रहा है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उससे साफ है कि फ्लक्स इंजन फिलहाल सिर्फ लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस कारों में ही लगाया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी शुरुआती कीमत है। नई तकनीक होने के कारण इसकी उत्पादन लागत ज्यादा है और कंपनियां इसे सबसे पहले उन गाड़ियों में लगाना चाहेंगी जिनकी कीमत पहले से ही ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हमेशा महंगी ही रहेगी। जैसे जैसे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा और अनुसंधान लागत वसूल होगी, यह इंजन सस्ती कारों तक भी पहुंच सकता है। अब बात करते हैं निर्माण की चुनौतियों की। फ्लक्स इंजन का डिजाइन जितना अनोखा है, उसे बनाना उतना ही मुश्किल है। साधारण मोटरों का निर्माण तो कंपनियां दशकों से करती आ रही हैं, लेकिन एक्सियल फ्लक्स मोटर का उत्पादन बिल्कुल नया है। इसके लिए बेहद सटीक चुंबकों और कुंडलियों की जरूरत होती है। इन मशीनों को जोड़ना और संतुलित करना आसान नहीं है। मर्सिडीज के पास तकनीक तो है, लेकिन अगर इसे कम संख्या में वाहनों में लगाना है तो उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी करनी होगी। यह सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही कच्चे माल और आपूर्ति श्रृंखला का तनाव भी आता है। फ्लक्स इंजनों के लिए नियोडिमियम मैग्नेट जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी आपूर्ति पहले से ही चीन और कुछ देशों तक सीमित है। अगर फ्लक्स इंजनों की मांग बढ़ती है तो इन धातुओं की कमी और बढ़ सकती है। इससे कीमतें बढ़ेंगी और कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। इस समस्या से निपटने के लिए मर्सिडीज को नए आपूर्तिकर्ता ढूंढने होंगे और शायद रिसाइकलिंग तकनीक पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। अब सवाल यह उठता है कि भविष्य की कारों में वायासा फ्लक्स कब और कैसे आएगा। मर्सिडीज फिलहाल इसे अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कारों और हाई परफॉर्मेंस मॉडल्स में लाने की तैयारी कर रही है। फ्लक्स इंजन उनकी AMG सीरीज जैसी गाड़ियों में शामिल किए जा सकते हैं। SUV में इसका फायदा यह होगा कि भारी वाहन होने के बावजूद फ्लक्स इंजन ज्यादा टॉर्क और ज्यादा पावर देगा, जिससे SUV का ड्राइविंग अनुभव और भी मजेदार हो जाएगा। वहीं स्पोर्ट्स कारों में
फ्लक्स इंजन का इस्तेमाल उन्हें टेस्ला की मॉडल एस प्लेड जैसी गाड़ियों को टक्कर देने में सक्षम बनाएगा। ट्रकों और कमर्शियल वाहनों में भी फ्लक्स इंजन बड़ा बदलाव ला सकता है। भारी वाहनों को ज्यादा पावर और टॉर्क की जरूरत होती है। फ्लक्स इंजन हल्का होने के बावजूद ज्यादा पावर देता है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें पहले से ज्यादा रेंज और पावर के साथ सड़कों पर उतरेंगी। अगर 2030 के बाद की तस्वीर देखें तो फ्लक्स इंजन इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग का नया मानक बन सकता है। जैसे आज हर कंपनी अपनी कारों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करती है, वैसे ही आने वाले समय में हर कंपनी फ्लक्स जैसी मोटर तकनीक की ओर कदम बढ़ा सकती है। हो सकता है कि आने वाले 7-8 सालों में यह तकनीक इतनी आम हो जाए कि सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में भी फ्लक्स इंजन लगने लगे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई यही ईवी उद्योग का भविष्य है या फिर सिर्फ एक और कॉरपोरेट वादा? ऑटो उद्योग का इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार कंपनियां बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन उनकी तकनीक उत्पादन और बाजार में आते ही उतनी कारगर साबित नहीं होती। फ्लक्स इंजन की असली परीक्षा भी तब होगी जब इसे आम ग्राहकों की गाड़ियों में लगाकर सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। तो अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि फ्लक्स इंजन वाकई इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बदल देगा या यह भी कुछ सालों में दूसरी तकनीकों की तरह लुप्त हो जाएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसी अद्भुत और सच्ची कहानियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।